अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि यूएई में अब क्या अपडेट्स हैं वीज़ा के हवाले से। मैं वहाँ चंद बातें डिस्कस करना भूल गया था, जिसमें से एक बात ये थी कि क्यों पाकिस्तानी और ख़ास चंद नेशनलिटीज़ को मुश्किल दरपेश आ रही है यूएई के वीज़ा हासिल करने में। देखिए, आजकल के दौर में ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है कि जो पैसे वाले लोग हैं, बहुत से बैरून मुमालिक, उनकी यही कोशिश होती है कि वो आके वहाँ बसें, क्योंकि जब भी कोई पैसे वाला मालदार शख्स किसी भी मुल्क में जाता है तो उसकी जीडीपी में एक अहम किरदार अदा करता है। वहाँ पैसे खरीदता है, एसेट्स बनाता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स देता है। बरअक्स इसके कि अगर आप जॉब करने जाते हैं तो आप ऑलवेज उस सोसाइटी में एक बर्डन इस लिहाज से तस्वर किए जाते हैं कि आपकी एज अ नेट आउटपुट उस सोसाइटी को या उस कंट्री को बढ़ाने में उतनी कारगर साबित नहीं होती जितना कोई अगर मालदार या सरमायाकार इंसान जाता है। इसीलिए मैं अपने इस चैनल पे अक्सर पर्सनल फाइनेंसिस के हवाले से बात करता हूँ, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल फाइनेंस सिचुएशन बेहतर होगी तो किसी भी मुल्क में आपके लिए इमिग्रेशन हासिल करना आजकल के दौर में आसान हो जाएगा। दूसरी मेन बड़ी वजह जो है वो मेरे ख्याल से ओवर पॉपुलेशन है। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस हिसाब से हर मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसी तरह से अगर हम यूएई की बात करें तो वहाँ के उनके अपने नेशनल्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको भी जॉब्स की ज़रूरत है। और वो एक हमने ये बढ़ते हुए ट्रेंड में देखा है कि एमराइटाइजेशन, या जिस तरह सऊदी में सऊदाइजेशन या ओमान में ओमानाइजेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेशनल्स को अकोमोडेट कर रहे हैं। और ये बात समझ भी आती है और मैं भी इसके बिल्कुल हक में हूँ। तीसरी सबसे अहम बात जो थी वो थी सोशल फैक्टर्स। हर हर कंट्री के अपने कल्चर्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं। बाज़ के यहाँ किसी चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होती है, बाज़ के यहाँ किसी के अंदर कम वैल्यू होती है। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मुझे पता है आप में बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ रखते होंगे, और काफ़ी हद तक मेरा भी इख्तलाफ है, बट ऑन पेपर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। और उस लिहाज से पाकिस्तान का एक अपना कल्चर है, जिसमें आपको फार राइट से लेके फार लेफ्ट हर तरह के इंसान मिल जाता है, और उनकी अपनी सोच है। गल्फ़ की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर मोनार्की रिलेटेड कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे जो मोनार्क्स हैं वो सुपर पॉपुलर हैं। वो जब ये 2 डिफरेंट किस्म का जो क्लैश होता है आपस में सिविलाइजेशन का, उसमें बहुत से मामला दरपेश आते हैं। मिसाल के तौर पे यूएई के अंदर या पूरे गल्फ़ में ओपन एहतजाज की इजाज़त नहीं। हमारे लोग बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ़ेवर में पिछले चंद सालों में एहतजाज करने की कोशिश कर चुके हैं, जिनकी वजह से उनको उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है। हमें किसी का सक्का नहीं बनना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती राय यही है कि इंसान को अपने पर्सनल लिहाज से अपने लिए ही प्लानिंग करनी चाहिए, और ज़्यादातर हमें एपॉलिटिकल रहना चाहिए। इसके अलावा चंद हमारे अंदर माशरती बुराइयाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से जाके लोग बेगिंग करते हैं। इसके अलावा ड्रग्स में भी इन्वॉल्व है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक आम अ, सी बात पाकिस्तान के एजेंट्स समझते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनली बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। इसके अलावा मैं यहाँ भी कहूँगा कि ओवरस्टे होना भी पाकिस्तानियों के हक में ठीक नहीं। ये चंद ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से हमें वीज़ास हासिल करने पड़ते हैं। वीज़ा के हसूल में ठीक-ठाक मुश्किल का सामना है। आप लोगों ने एक बात गौर की होगी कि ये जितने भी सोशल जो मामलात हैं, इनको मैंने एंड पे डिस्कस किया। मेरी अपनी ही ज़ाती राय में पहली बात ये है कि अगर आपकी नेटवर्थ क्या है, दूसरा आप जो किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ की जो अपनी पॉपुलेशन है उसका सेंटीमेंट क्या है, ये 2 बहुत बड़े फैक्टर हैं। इन 2 बहुत बड़े फैक्टर्स के होने के साथ-साथ किसी कंट्री की नेगेटिव परसेप्शन के लिए जो थर्ड सोशल जो इश्यूज़ हैं, उस वजह से जो है हम देखना पड़ता है कि लोगों एक जो इमिग्रेशन है बाज़ औक़ात उस कंट्री के लिए इतनी फ़ेवरेबल नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी बातें अगर पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं, लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक को लेकर मैं हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखें, खुश रहें और खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।